नमस्कार हम हाई स्कूलियंस। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 10th का जो चैप्टर है रियल नंबर, इसकी सेकंड एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करी थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई नंबर रूट के अंदर लिखा हुआ है तो उस नंबर को इररेशनल कैसे प्रूव करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज को, और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन आखिरकार क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। अब हमने इन जनरल तो ये बात जानी है कि जो रूट में नंबर लिखा होता है ये अगर रूट से बाहर निकाला जाए तो ये डेसिमल में आएगा, यानी कि हम इसको एक तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। और हमें ये पता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हमारा डेसिमल होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा एक इररेशनल नंबर होता है। ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए बात हो गई, लेकिन अब कहा गया है कि इसको प्रूव करो। तो प्रूव कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कैसे इसको हम लिख करके बताएंगे कि ये जो रूट 5 है, ये रूट 5 एक इररेशनल नंबर है। पहले तो यहाँ पे हम अपनी इस बात को उल्टा मानेंगे, गलत मानेंगे। कहा गया है कि एक इररेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको उल्टा लेकर के चलेंगे, कहेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो मान लेते हैं लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रूट 5 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल नंबर है तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी, वेयर बी इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड ए और बी आर को प्राइम नंबर्स। हमने बताया था कि को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो अब इसमें करेंगे क्या, अब इसमें हम यहां पे जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन इस टर्म को लेकर के करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नाउ रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब पहले तो यहां पे रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ये जो टर्म हमारा आ रहा है इस टर्म का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर कर दो भाई। रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। रूट 5 का अगर स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे जिसके ऊपर रूट लगा है, तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है, केवल वो नंबर बचता है। तो यहां पे बचेगा क्या, 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब इस बी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब 5 को उठा करके ए स्क्वायर के अपॉन में ले चलो, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 5। यहां से हमें मिलेगा क्या, यहां से ये दिख रहा है कि ए स्क्वायर, मान लीजिए कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारी 25 है, तो 25 भी हमारा जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम क्या काम करें कि यहां से अगर स्क्वायर को हटा दें तो बचेगा क्या, केवल ए बचेगा। ए का मतलब 5 की वैल्यू 5 हो गया, तो 5 भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so a is also divisible by
5। ये तो पहली बात हो गई। अब आगे क्या करना है? आगे हमें ये करना है कि फर्स्ट इक्वेशन में हमें a की जगह पे अब पुट करना पड़ेगा कुछ, और ये दिखाना पड़ेगा कि जैसे a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो गया, वैसे ही हमारा जो दूसरा को प्राइम नंबर है b, ये भी हमारा 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये दोनों ही नंबर a और b 5 से डिवाइड अगर हो जाते हैं तो इसका मतलब जो हमने माना है कि ये जो रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर हमारा नहीं होगा, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन हमारा बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। नाउ पुट a is equal to 5m इन इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं। तो √5 इज इक्वल टू 5m अपॉन में b। तो फिर से हम इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं भाई इसका स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5m अपॉन में b का स्क्वायर। तो फिर से यहां पे देखिए, √5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल कितना आएगा? 5 आएगा हमारे पास में, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर। ये 5 जो है 25 को 5 टाइम्स में क्या कर देगा? काट देगा। अब b स्क्वायर को इधर ले आइए, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 5m स्क्वायर। 5 को इसके अपॉन में लाएंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? m स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन में 5। फिर से देखिए वही केस बन गया हमारा कि अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा था तो a को भी 5 डिवाइड करेगा। यहाँ पे b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब b को भी यहाँ पे 5 डिवाइड करेगा। हियर b स्क्वायर is divisible by 5, so b is also divisible by 5। कि अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो हमारा b भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। तो हमने जो माना था कि a और b जो है वो हमारे को प्राइम नंबर हैं। ये जो को प्राइम नंबर हैं, ये को प्राइम नंबर एक ही सिंगल नंबर यानी कि 5 से जो है वो कट गए, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 1 होता है। यहाँ पे क्या निकल के आया कि a को भी 5 ने डिवाइड कर दिया और b को भी 5 ने डिवाइड कर दिया, तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन बन गया। इसका मतलब ये है कि जो हमने माना था कि √5 एक रेशनल नंबर होगा, ये एक रेशनल नंबर नहीं है बल्कि क्या हो जाएगा? एक इररेशनल नंबर हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे our contradiction is incorrect, so √5 is an irrational number। हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो गलत है, तो जो √5 होगा वो क्या होगा? एक इररेशनल नंबर होगा। बस बात खत्म हो गई। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना है। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर √5 ना दे करके हमें √3 दिया गया है या √2 दिया गया है या √11 दिया गया है या √7 दिया गया है, तो इस टाइप का जो फॉर्म अगर होगा किसी नंबर का जिसमें केवल एक सिंगल नंबर दिया गया है और वो रूट के अंदर है, कहा है कि इसको इररेशनल प्रूव करिए, तो उसको हम इसी तरीके से यहाँ पे प्रूव करेंगे और मेथड में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे एक तरीका लिखा गया है उसी तरीके से हमको इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे √5 है तो अगर √3 के लिए पूछ रहा है तो √3 लिख देंगे, √2 के लिए पूछ रहा है √2 लिख देंगे। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके जब सेकंड टर्म में आएंगे तो जैसे हमने यहाँ पे a = 5m पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। √5 पूछा है, √3 पूछा है,
√2 पूछा है। अगर √2 पूछा होगा तो यहाँ पे a की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2m पुट कर देंगे। √3 पूछा होगा तो a की जगह पे हम 3m पुट कर देंगे। √7 पूछा होगा तो a की जगह पे 7m पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करके हमें एट द एंड हमारा टारगेट ये होगा कि जैसे a स्क्वायर को हमने 5 से डिविजिबल दिखाया और a को 5 से डिविजिबल दिखाया, उसी तरीके से b स्क्वायर को भी 5 से डिविजिबल दिखाना पड़ेगा और b को भी 5 से डिविजिबल दिखाना पड़ेगा। जब ये बात हमारी एक तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगी तो रिप्रेजेंट होने के बाद में हमें ये पता चल जाता है कि जो को प्राइम नंबर हमने माने हैं, ये को प्राइम नंबर हमारे किसी एक कॉमन नंबर से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए था तो इसका मतलब हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ये गलत हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इसका मतलब ये होगा कि √5 इज एन इररेशनल नंबर। तो चलिए नेक्स्ट टाइप की इसकी बात करते हैं कि जो हमारा अगला टाइप होगा इररेशनल नंबर प्रूव करने के लिए, वो आखिरकार क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है, वो आखिरकार क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इररेशनल नंबर। अब यहाँ पे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एक बड़ा सा मेथड लगाया था उसकी नीड नहीं पड़ेगी। उसका रीजन है, रीजन ये है कि हमने जैसे नंबर है √3, √2, √7, √5, इनको इररेशनल प्रूव कर लिया है और इररेशनल प्रूव करने के साथ साथ हमने ये भी जाना कि जो a और b को जो को प्राइम माना था वो को प्राइम नंबर भी हमारे नहीं निकले, ये कॉन्ट्राडिक्शन निकल गया। उसी के साथ साथ ये भी सिद्ध हो गया था कि जो ये नंबर्स होंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे, इररेशनल नंबर हो जाएंगे। अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा कि एक इररेशनल नंबर किसी इंटीजर के साथ में मल्टीपल में है या फिर जो है वो ऐड किया गया है या कुछ भी किया गया है, तो ये इतना लंबा मेथड हमारा नहीं बनेगा। इसी के बेसिस पे हम क्या काम करेंगे, आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन। सबसे पहले तो हमारी वही सेम कहानी रहेगी कि लेट 3 + 2√5 की जो नंबर दिया होगा उसको रेशनल नंबर मानेंगे हम। सो 3 + 2√5 इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि ये a/b के फॉर्म का होगा, जहां पे b जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है और a और b जो होंगे वो हमारे को प्राइम नंबर होंगे। अब सबसे पहले तो ये जो टर्म हमारा आ रहा है इस टर्म को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो टर्म को जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 = a/b। इसको यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं, सबसे पहले इस 3 को उठा करके इधर ले आइए, तो ये प्लस में है, इधर जाएगा, उधर किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 2√5 = a/b और माइनस का कितना, 3। इस 2 को इसके अपॉन में ले आओ, तो जब अपॉन में हम लाएंगे तो क्या बन जाएगा, √5 = a/, यहाँ पे 2b हो गया और माइनस का क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास में नंबर है, इस नंबर को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये नंबर हमारा एक रैशनल नंबर के फॉर्म में ही आएगा। तो अगर रैशनल नंबर के फॉर्म में आएगा तो इसका मतलब जो इसका फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन a/b के फॉर्म का होना चाहिए, जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर भी इसका 0 के बराबर नहीं है। तो हमें इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमारा टारगेट केवल इतना सा था कि किसी तरीके से इन नंबर्स के इक्वल जो है इनको लेके आया है। जैसे यहाँ पे √5 इसके मल्टीपल में था तो √5 को हमने क्या किया, इसको इसके इक्वल दिखा दिया। यहाँ पे अब इसको मान लेंगे कि ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे कि कहें कि a = क्या होगा, b के होगा, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि √5 तो हमने प्रूव कर लिया पहले क्वेश्चन में कि ये एक इररेशनल नंबर है, लेकिन ये जो √5 है ये √5 हमारा इसके बराबर है, यानी कि a/2b माइनस का 3/2 के। इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा तो एक रैशनल नंबर ही, जहां पे डिनोमिनेटर जो है वो इसका 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे मिला क्या हमको यहाँ पे ये मिला कि √5 का इसके बराबर होना, ये √5 का इसके बराबर होना, ये हमें दिखाता है कि जो पूरा का पूरा टर्म हमारा इक्वेशन नंबर 1 में आ रहा है, ये पूरा का पूरा टर्म हमारा एक इररेशनल नंबर बन जाएगा। हमने इसके केस में भी ये बात जानी थी कि जो a और b थे, यानी कि a और b जो कि हमने को प्राइम नंबर माने हैं,
ये को प्राइम नंबर भी इस 5 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों का जो सिंगल फैक्टर हमको मिलेगा वो सिंगल फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये बात भी हमारी क्या हो गई, एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बताएंगे कि जो रूट 5 है उस रूट 5 के इररेशनल होने की वजह से जो पूरा का पूरा इक्वेशन 1 होगा, ये इक्वेशन 1 हमारा क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। हेंस तो अगर ये इक्वेशन 1 हमारा इररेशनल हो गया तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया, हमने इसको सॉल्व किया इसके बेसिस पे, और ये सॉल्व हो करके मिलेगा किस फॉर्म का, सॉल्व हो करके मिलेगा हमें 3 + 2 रूट 5 के फॉर्म का। जब 3 + 2 रूट 5 के फॉर्म का मिल जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर बन जाएगा। भाई इतनी सी बात हमको यहाँ पे लिखनी है, ज्यादा कुछ सोच विचार नहीं करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे आवर contradiction is incorrect। हमने जो माना था वो इनकरेक्ट हो गया। एंड we also prove root 5 is an irrational number। root 5 is an irrational number। So on the basis of that, we conclude, हम क्या conclude कर सकते हैं, 3 + 2 रूट 5 is irrational। ये बात हमको यहाँ पे लिखनी है। तो अगर हमने इनको प्रूव कर लिया है तो दोबारा से हमको इसको स्क्वायर करने की या डिवाइड दिखाने की कोई नीड नहीं है। केवल एक काम ये करना है कि किसी भी तरीके से ये जो रूट 5 रूट 2 रूट 3 नंबर है इसको इसके इक्वल दिखा दिया जाए और बाद में जाकर के हम अपनी बात को लिख देंगे और हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये था इसका सेकंड टाइप। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं जैसे 1/√2, 7 × √3 और 6 + √2। ये फॉर्म हमको गिवन है, जिनको इरेशनल प्रूव करके हमें दिखाना है। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो वही सेम कहानी, इस टाइप के क्वेश्चन में चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, सिंगल हो, डिवाइड में हो, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, सबकी सेम कहानी है कि हम शुरुआत भी एक जैसे ही करेंगे और एंड भी जो है उनका एक जैसा ही होना चाहिए। तो कहानी हमारी क्या है कि लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। पहले तो मानोगे कि एक रैशनल नंबर है, फिर इसको दिखा दोगे कि रैशनल नंबर के फॉर्म का है जहां पे b जो है वो 0 के बराबर नहीं है और a और b हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे पहले तो इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे तो होगा क्या, 1/√2 इज इक्वल टू a/में b के बराबर ये है। हमें क्या करना है, हमें करना है कि √2 के इक्वल इसको दिखाना है, क्योंकि हमने 1/√2 को इररेशनल प्रूव नहीं किया, हमने √2 को इररेशनल प्रूव करके रखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, रेशियो को पलट देते हैं। तो रेशियो को हम पलटेंगे तो आएगा क्या, √2 इज इक्वल टू b/में a, ये भी तो पलट जाएगा। अब यहाँ पे a/b एक रैशनल नंबर था जहां पे b जो है वो 0 के बराबर नहीं था। अगर हमने इसको पलट दिया तो पलटने पे कौन सा बहुत बड़ा गुना हो गया, कोई गुना नहीं हुआ। यहाँ पे भी ये b/a एक रैशनल नंबर के फॉर्म में ही है और a जो होगा यानी कि जो डिनोमिनेटर इसका बना है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये बात हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हमने देखा कि भाई एक साइड इस इक्वेशन का वो इररेशनल नंबर कंटेन किए हुए है। इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा, ये इररेशनल नंबर बन जाएगा और इक्वेशन भी हमारी क्या हो जाएगी, इररेशनल हो जाएगी। तो इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, √2 के बेसिस पे कि जो 1/√2 है ये 1/√2 हमारा इररेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे जैसा पहला क्वेश्चन था कि √5 इज इक्वल टू a/b था, वहां पे हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करके क्या कहते हैं 5 को
डिवाइड किया, नहीं सॉरी, बी को 5 से डिवाइड किया था, ए को 5 से डिवाइड किया था और देखा था कि दोनों ही एक कॉमन नंबर 5 से क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। यहाँ वैसा करने की कोई नीड नहीं है। अब कुछ अल्ट्रा प्रोमैक्स लेवल के जो है स्टूडेंट रहेंगे जो कि वो पूरा का पूरा मेथड जो है यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, तो उनको करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर उनको भी उतना ही मिलना है, आपको भी उतना ही मिलना है। बात आती है टाइम सेविंग की, तो टाइम सेविंग के बेसिस पे हम अपना जो पेपर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे और जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड में करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये दिखा दिया कि √2 जो है b/a के बराबर है। यहाँ लिखेंगे we already proved that √2 is an irrational number, so our हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है is incorrect, hence 1/√2 is irrational। तो 1/√2 क्या हो जाएगा, irrational हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बहुत लंबा मेथड परफॉर्म करने की नीड नहीं है, करना चाहें तो करिए, अदरवाइज कोई नीड नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सब प्रूव्ड है। अब जैसे 7√3 लिखा हुआ है, 6 + √2 लिखा हुआ है, तो इनको भी इसी तरीके से करना है। बट टारगेट ये रहेगा कि जैसे यहाँ पे √2 सिंगल रूट का जो टर्म है उसको एक तरफ रखा गया, वैसे यहाँ पे भी इनको एक तरफ रख करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोनों पार्ट आप करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि अच्छे से अच्छी नॉलेज गेन कर सकें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाए जा सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। धन्यवाद।